नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसानों ने कहा कि 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक होगी और बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। किसान संगठनों ने कहा है कि अगली मांगों को लेकर सरकार के पास सिर्फ 2 दिन का ही समय है। हमारी जो भी राय आती है हम एक बार बनाते हैं, उसके बाद वो राय एसके में रखते हैं, उसमें से पास होती है। इसीलिए वो राय बना ली है और 1 तारीख में एसकेएम में रखेंगे, उसके बाद वो पास की जाएगी। क्या राय बताएगी? ये एसकेएम की मीटिंग में बताएंगे। यही ऐसी समझना चाहते हैं भी जेडी पोर्चुगल जी ने कहा भी वो केस वापस करन दी एक एचएम वालों लैटर जानी चाहिए सारे मिनिस्टर्स नूं, होम मिनिस्टर नूं, स्टेट्स नूं भी अपने केस वापस लिते जाण। वो प्रक्रिया नूं समझण वास्ते 1 दिन का टाइम दिता गया। पहला तो साफ कर दिए भी चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट पेश नहीं होंगी। मैं सिर्फ बेनती करदा पहले जी चार्जशीट है ना सुप्रीम कोर्ट नहीं पेश होया करती। ये ट्रायल कोर्ट का मामला है। केस जो दर्ज होए ने जिस पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन होंगी है उस कोर्ट च चार्जशीट पेश होंगी है। सिर्फ दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਅਰ FIR ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਅਰ FIR ਹੈ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਰਡਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 301 CRPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਡਰਾਲ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, दैट इज इन द प्रोसेस। हमारी जो भी राय आती है हम एक बार बना। तो वहीं संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन संसद में कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया और विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच पहले लोकसभा में बिल को पास किया गया और इसके बाद राज्यसभा में भी बिल पास हुआ। इस तरह दोनों सदनों से आज ही कृषि कानून के बिल पास हो गए। अब बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। दोनों तस्वीरों में आपको उस दौरान की तस्वीरें दिखा रहे, कुछ झलकियां दिखा रहे जब लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पेश किया गया, जिस पर बहुमत के साथ ये बिल पास कर दिया गया। तो दोनों सदनों में हालांकि विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा भी देखने को मिला, क्योंकि विपक्ष की ये मांग थी कि पहले चर्चा की जानी चाहिए और फिर बिल वापसी पर वोटिंग होनी चाहिए। तो वहीं कृषि कानून वापसी बिल संसद में पास हो चुका है। पहले लोकसभा सदन में पास हुआ और उसके बाद राज्यसभा में भी पास हो गया और अब राष्ट्रपति के पास वापसी बिल जाएगा। कानून वापसी बिल पर कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। 19 को घोषणा की, 24 को मंत्रिपरिषद में पारित किया और जैसा कहा था संसद के पहले दिन 29 तारीख को ही तीनों बिलों को पार्लियामेंट ने भी रिपील कर दिया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है। देखिए, कृषि सुधार बिल जब आए थे तो व्यापक रूप से चर्चा हुई थी। विपक्ष के लोग भी ये मांग कर रहे थे कि इन्हें रिपील किया जाए और सत्ता पक्ष भी जब इसके लिए तैयार हो गया तो मैं समझता हूँ ये विषय रिपील करने का सर्वसम्मत विषय था। वैसे अगर हाउस में शांति होती तो लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने बार बार ये कहा था कि आप लोग अपनी सीट पर बैठें तो मैं चर्चा कराने को तैयार हूँ। अगर चर्चा होती तो निश्चित रूप से उसका जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृषि और कृषक के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। गत 7 वर्षों में अनेक योजनाओं के माध्यम से कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन के अनुसार हमने MSP को 1.5 गुना किया। MSP पर खरीद 2014 से तुलना करें तो लगभग दुगनी हो गई। पहले गेहूं और धान 2 ही जिन्स MSP पर खरीदी जाती थी। उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में दलहन, तिलहन और कपास की खरीद भी प्रारंभ हुई। 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की गई। 19 को तो वहीं कानून वापसी बिल दोनों सदनों में पारित हो चुका है और कानून बिल वापसी पर राकेश टिकैत ने
खुशी भी जाहिर की है। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान नेता राकेश टिकैत का जब बयान सामने आया तो उन्होंने इस बयान में कहा कि कानून वापसी बिल पास होने पर अपनी खुशी जताई और एमएसपी पर भी बात की है और उन्होंने कहा है कि सरकार को आगे भी बात करनी चाहिए, एमएसपी पर भी कानून बनना चाहिए। कह तो दिया कि ये काला कानून था, बीमारी है, जितनी जल्दी कटेगी उतनी जल्दी ठीक, राष्ट्रपति की मोहर लग जाए, खत्म हो जाएगा। अब आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातचीत है, उसको शुरू कर लेते हैं। फिर कोई बीमारी अब दूर होती है, आदमी खुश दिखता है। हाँ, खुश दिखे। आज 750 किसानों की शहादत हो रही है, उनको भी जवाब देना। अब एमएसपी पे बात कर लें, जो 750 किसान शहीद हुए उस पर बात कर ले, जो मुकदमे दर्ज हैं उस पर बात कर ले, और सरकार अब बातचीत कर ले। और जो पहले वे कहते थे कि कानून वापसी तो हम करेंगे नहीं, संशोधन पर बात कर ले, वो तो काम खत्म हो गया। अब तो मामले कुछ हल्के ही रहेंगे। अब बातचीत शुरू कर ले, सब निपटाओगे मामले को जल्दी। गारंटी कानून वो भी बन जाना चाहिए। 2 रुपया एमएसपी पे जब कानून बन जाएगा, किसान के हाथ में 2 रुपये एमएसपी से जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? सबको उस पर कोई बात आपको करता लगता है एमएसपी जैसे मसले पर कानून बनने के लिए पूरा एक समिति बने? ना उसमें रायशुमारी समिति बनी हुई है। 2011 में समिति बनी थी। प्रधानमंत्री उस टाइम पे जो एक फाइनेंशियल कमेटी थी, जब मुख्यमंत्री थे, उस कमेटी में थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। उस रिपोर्ट को लागू कर दे। थोड़ा समय नहीं देंगे सरकार को? बात करेंगे सरकार से पहले। अगर सरकार ने आपको मीटिंग के लिए बुलाया तो जाएंगे हम, जाएंगे? हाँ, इसी रास्ते से जाएंगे, इस नंबर से ऊपर जाएंगे। मतलब सिंगू बॉर्डर जाएंगे क्या? हाँ, जाएंगे सिंगू बॉर्डर भी। तो कृषि कानून वापसी बिल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि कृषि कानून वापसी किसानों और मजदूरों की जीत है। उन्होंने ये भी कहा कि 3 कानून वापसी बिल पर सरकार ने चर्चा नहीं करने दी। कि जो 3 काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि 3-4 बड़े जो पूंजीपति हैं, उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती, और वही हुआ। जो 3 काले कानून थे, उनको अंत में रद्द करना पड़ा। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है, और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया, और सरकार डरती है। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है, वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी, उनके बारे में डिस्कशन होना था। डिस्कशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए, इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए। डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था, और जो किसानों की समस्या है उस पे होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं, उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिए। मगर सरकार के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो सोचती है कि जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं है, उनको दबाया जा सकता है। और इस एपिसोड ने यह दिखाया है कि किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को हिंदुस्तान में दबाया नहीं जाता। कि जो
तो वहीं कानून वापसी बिल पास होने के बाद से दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि यह सबसे बड़ी किसानों की जीत है। उन्होंने कहा है कि लगभग 700 किसान की शहादत होने के बाद किसानों की ऐतिहासिक जीत है। आज ये देश की किसान की जीत है, किसान आंदोलन की जीत है और ये ऐतिहासिक जो जीत हुई है किसान की, ये उन 681 लगभग 700 किसानों को समर्पित है जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। जो लोग किसान को नकली बताते थे, आज उनको एहसास हुआ कि इनकी वोट असली है, इसीलिए इन्होंने कदम अपने पीछे हटाए। तो आज किसान का अभिनंदन करते हैं। लेकिन लोकतंत्र की दोबारा से हत्या हुई है। ना तो चर्चा पारित कराते हुए हुई और ना ही इनको निरस्त कराते हुए चर्चा हुई। ये लोकतंत्र नहीं ठोकतंत्र है। लेकिन जो है आज किसान की बड़ी जीत हुई है। अगर मेरी बात ये पहले मानते, जो मैं शुरू से कहता था, ये पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, ये नासमझ लोग नहीं हैं, ये अपने हकों की पहरेदारी करना जानते हैं, तो आज ये परिस्थिति ना पैदा होती। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत के बयान सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा है कि किसान संगठन कानून व्यवस्था को खराब ना करे। किसान संगठनों की मांग पर सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए और किसानों को अब जल्द आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। देखो ऐसा है, अब जो किसान संगठनों की जो मांग थी कि भी 3 कानून वापस लिए जाएं, तो वो सरकार ने वापस ले लिए हैं। तो अब किसान संगठनों को प्रधानमंत्री जी की बात का मान रखते हुए उन्हें अपना आंदोलन ख़त्म करना चाहिए और जो देश का जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। वहीं कृषि कानून बिल वापसी पर जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि तीनों कृषि कानून की वापसी में देरी हुई। हालांकि उन्होंने कृषि कानून वापसी बिल पारित होने पर खुशी जताई और कहा कि किसानों की मांग पूरी हुई है। उन्होंने किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग भी की है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस विषय पर केंद्र से बात करेंगे और अगर वहां बात नहीं बनी तो भी वे हरियाणा में दर्ज मुकदमे वापस लेंगे। दिग्विजय चौटाला ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार को मुआवजा देना चाहिए और मुआवजा कितना, क्या और कैसे होगा, इसके लिए किसान संगठनों से बातचीत करके फैसला किया जा सकता है। हम इस बात के शुरू से पक्षधर थे कि कानून और इस पर फैसला बहुत जल्द होना चाहिए। देर से हुआ उसका हमें खेद है, मगर फैसला हुआ इस बात की हमें खुशी है। अब किसान अपने घरों को लौटेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। उनकी डिमांड्स के पक्ष में है। एमएसपी की बड़ी बात वो कह रहे हैं। एमएसपी पर फैसला एक दिन में नहीं हो सकता, ये आप और हम सब जानते हैं। सरकार को इसके लिए कमेटी फॉर्म करनी चाहिए। इनके लोग, एसकेएम के लोगों को ही उसमें जगह दे देनी चाहिए और उनके साथ मिल बैठ करके अगले आने वाले 5-7 महीनों में फैसला कर लेना चाहिए, जिससे कि ये भी सहमत हो जाए, सरकार भी उस बात पर सहमत हो जाए और सबके मिला जुला। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के जरिए जनता के बीच जाकर के उनकी समस्याएं सुनी जा रही है और आज किसानों को खाद नहीं मिल रही है, कर्मचारी वर्ग परेशान है और प्रदेश में अपराध बढ़ता ही जा रहा है। वो हर वर्ग के अपने अपने मुँह है। किसान का अब देखो, उसको खाद नहीं मिलता, उसको भाव नहीं मिलता, उसको एमएसपी नहीं मिलता। गरीब आदमी की महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, गरीब आदमी कमर तोड़ दी। व्यापारी परेशान है और कानून व्यवस्था नाम की चीज़ ही नहीं, अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो चाहे शहरी हो, ग्रामीण हो, कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, बैकवर्ड हो, कास्ट हो, सब परेशान इस सरकार से विमुख हो चुके हैं और अपनी अपनी समस्याएं रखते हैं। फिर क्योंकि हम लोगों से पूछते हैं समस्याएं। तो पलवल के लघु सचिवालय में जिला लोक संपर्क एवं परिवार समिति के मासिक बैठक पटल पर 14 शिकायतें रखी गई है और जिनमें से 12 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया। समिति की बैठक में 6 शिकायतकर्ता मौजूद नहीं रहे और 1 शिकायत को पेंडिंग रखा गया। पुलिस के खिलाफ 3 शिकायतों की जांच की बात कही गई है और 4 का निपटारा पहले ही किया जा चुका था। तो बैठक की अध्यक्षता राज्य के सहकारिता, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनवारी लाल ने की, जबकि संचालन पलवल के डिप्टी कमिश्नर कृष्ण कुमार ने किया। आज टोटल 14 ग्रीवेंसेस थे, जिसके अंदर 2 को हमने पेंडिंग रखा, बाकी 12 को डिस्पोज ऑफ किया है और
जो भी कंप्लेंट आई है उसके बारे में हमने जो लास्ट की कंप्लेंट है तो उसके बारे में जो पहले जो इंक्वायरी थी डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद उसको भी कंक्लूड करें और उसको भी इसके साथ जोड़ के और फिर उसका फैसला करें। ये पिछली मीटिंगों से अब कुछ काफ़ी सुधार आया है। पहले अधिकारी नहीं थे और अधिकारियों के ना होने की वजह डिले हो रही थी। अब जो रिपोर्ट आ रही है काफ़ी अच्छी सुधार आ रहा है और अब टाइम भी फिक्स हो गया है। जितने टाइम में रिपोर्ट देनी होगी वो देंगे। तो वहीं रादौर के गांव जटलाना के सरकारी स्कूल में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। समारोह में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं समारोह के दौरान स्कूल में मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया और इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार स्कूलों को जहां संस्कृत मॉडल स्कूलों में अपग्रेड किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आज जल्द ही सरकारी स्कूलों के बच्चों को टैबलेट भी दिए जाएंगे जिससे बच्चे अपनी शिक्षा डिजिटल माध्यम से कर सकें। और उन्होंने ये भी कहा कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक सक्षम होते हैं। देखिए इस सेशन में अभी जो उनका है अभी जो कागजी कार्रवाई है पूरी इस प्रकार से जो ऑर्डर दिया जाता है सारा कुछ होती है फॉर्मेलिटी। वो फॉर्मेलिटी पूरी करने में मुझे लगता है कि कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा। और उसके बाद जो उसको उपलब्ध कराने की बात है तो वो कंपनी के साथ हमारा 120 दिन का है तो 120 दिन में उपलब्ध करा देंगे। जैसे जैसे भी आते रहेंगे उसी प्रकार से बच्चों को देता है। देखिए साल में जो बच्चों का जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए या किसी ने खेल में अच्छा प्रदर्शन किया उनको इनाम जो जिस प्रकार से देने का काम साल में एक बार कहता था उसका एक कार्यक्रम आज यहाँ जटलाना स्कूल में रखा गया। और यहाँ जहाँ आने के बाद मुझे जो जानकारी मिली वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। जितने बच्चों ने यहाँ शिक्षा के मामले में लगभग काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर जो हैं 80% से ज़्यादा हैं और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने खेल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार का प्रदर्शन और मैं विशेष करके जो हमारे यहाँ हेड मास्टर हैं स्टाफ हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे। तो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लेकर के प्रदेश भर में अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया और अंत्योदय मेले में सरकार की तरफ से 19 विभागों की 57 योजनाओं की जानकारी और लाभ देने के मकसद से अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का आयोजन किया गया जिसमें कि चयनित व्यक्तियों को सरकार की तरफ से कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ भी दिया गया। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें कैथल, फरीदाबाद, नारनौल, करनाल और गोहाना में ग्राम उत्थान मेले का आयोजन किया गया। तो वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरे विश्व में चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। वहीं 12 देशों में इस नए वेरिएंट में लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए पूरे भारत में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है तो गुरुग्राम में भी स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि अभी देश में इस तरह का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने इसे चुनौती से निपटने के लिए अपनी तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इसी कड़ी में गुरुग्राम के सीएमओ वीरेंद्र यादव ने सभी प्राइवेट अस्पतालों की बैठक ली है और सभी अस्पताल प्रबंधन से साफ कह दिया है कि किसी भी अस्पताल में इस तरह का कोई भी मामला अगर नजर आए तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी जाए। ओमिक्रॉन को लेके जैसा आपको मालूम है कि भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने दिशा निर्देश पहले भी जारी किए थे और कल 27 नवंबर को अगर मैं कहूं तो भारत सरकार की तरफ से नए दिशा निर्देश जो जारी हुए थे इसमें न केवल टेस्टिंग को इंक्रीज़ करने के लिए कहा था बल्कि जो खास करके इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उसके ऊपर गाइडलाइंस जो जारी करी गई थी वो एक बार कल के बाद भी थोड़ा सा इसमें चेंज जो हुआ है वो मेन ये हुआ है कि जो एट रिस्क कंट्री जो पहले 9 थी यूनाइटेड किंगडम को मिला के उसमें इज़राइल, सिंगापुर और हांगकांग को ऐड कर दिया गया है, वो अब 12 हो गई हैं। और ये वो जो रिस्क कंट्रीज़ हैं इनके सभी जो ट्रैवलर्स जो आएंगे उनकी टेस्टिंग जो है वो एयरपोर्ट पर कंपलसरी है और उसके बाद उनको होम आइसोलेशन में रहना होगा अगले 14 डेज़ के लिए। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं जो इन 12 कंट्रीज़ के अलावा आएंगे उनके भी 5% जो ट्रैवलर्स हैं उनको भी रैंडम RT-PCR सैम्पलिंग की जाएगी। इसके अलावा यदि कोई पॉजिटिव आता है
तो उसकी रिपीट टेस्ट के साथ साथ ना केवल होम आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन रहेगा, फैसिलिटी आइसोलेशन के अलावा उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी सैंपल लिया जाएगा और अकॉर्डिंगली जो है मैनेजमेंट की जाएगी एज पर गाइडलाइंस, जिसमें आपको फैसिलिटी आइसोलेशन भी करना पड़ सकता है। ओमिक्रॉन। तो चलिए हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार।